थे। जिसके बाद बिहार का कमान संभालते सासाराम में जन्मे शेषा सूरी। बिहार एक ऐसा राज्य जिसके लिए भारतीय कामयाबी है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे मेहनती लोगों में से एक माने जाते हैं। बुद्ध की पावन धरती, सम्राट अशोक के गद्य और देश की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र। भारत के निर्माण में अगर किसी राज्य का सबसे बड़ा योगदान रहा तो वो है बिहार। जेपी से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक, लालू से लेकर नीतीश तक, राम मंदिर से लेकर मंडल के कमंडल तक, चौरा चौरी से लेकर इमरजेंसी तक, राजेंद्र बाबू से बीपी सिंह तक, जनता दल से जन स्वराज तक, राबड़ी से लेकर तेज प्रताप तक, पूर्वांचल से लेकर सीमांचल तक, बीजेपी वाले नीतीश कुमार से लेकर आरजेडी के वाले नीतीश कुमार तक, और मांझी से लेकर पासवान तक, और धरती से लेकर आसमान तक। आज हम सबके बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि ये बिहार है बबुआ। कहानी की शुरुआत होती है राजा जनक के मिथिला से, जिसके बाद मगध महाजन पद आया और पाटलिपुत्र आज का पटना जिसकी राजधानी बना। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का दौर आया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर महान सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म और बिहार के प्रभाव को पूरी दुनिया में फैलाया। गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग से बीते हुए जब दिल्ली सल्तनत का दौर आया तो यह बहुत बड़ी त्रासदी हुई। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और मिथिला जैसे महान केंद्रों को जलाकर राख कर दिया था। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी कई दिनों तक जलती ही रह गई। जिसके बाद बिहार का कमान संभालते सासाराम में जन्मे शेषा सूरी, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड बनवाया। मुगलों और नवाबों के बाद आया आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा बैटल ऑफ बक्सर। अक्टूबर 1964 में बिहार के बक्सर में लड़ी गई इस जंग में अंग्रेजों ने नवाबों और मुगलों की संयुक्त सेना को हरा दिया और इसके बाद बिहार का कंट्रोल सीधे अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। अंग्रेजों ने यहाँ के उपजाऊ खेतों में किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई, जिससे यहाँ का किसान और भी गरीब होते चला गया। साल 1912 में बिहार को बंगाल प्रोविंस से अलग कर दिया गया और प्रांत बनाया गया। एक राजधानी बनी जो पटना के नाम से जानी जाती है। आजादी के आंदोलन में बिहार ने मुख्य भूमिका निभाई। जब महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, वो बिहार में ही है। आजादी से पहले ही बिहार में बिहार की राजनीति की बिसात बीत चुकी थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव में दो बड़े खड़े सामने चेहरे आए, जिसमें से जातिगत समीकरण भी साफ देखने को मिला था। यह एक तरफ भूमियार समाज के नेता श्री कृष्ण सिन्हा और दूसरी तरफ राजपूत समाज के अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह बापू के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार के मुख्यमंत्री बनने दिया गया। आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट लाकर जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक काम किया था। लेकिन अगर आपको बिहार की आर्थिक बदहाली के लिए किसी कानून को जिम्मेदार ठहराना हो तो वो थे नेहरू सरकार द्वारा लाया गया फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस कानून के मुताबिक देश में फैक्ट्री कहीं भी हो, कच्चा माल, कोयला, लोहा आदि, इसका भाड़ा खुद से सरकार दे रही थी। नतीजा यह हुआ कि बिहार सरकार के पास खनिज, कोयला, आयरन न होने के बावजूद सभी बड़ी फैक्ट्री समुद्र तट के पास या महाराष्ट्र और गुजरात जैसे में लगाई गई। बिहार में फैक्ट्रियां आई ही नहीं। यह कानून 1993 तक लागू रहा। सोचिए, देश की आजादी के बाद भी बिहार के संसाधनों का फायदा बिहार खुद नहीं उठा सका। कांग्रेस के इस डिमोशन के बीच विपक्ष बीज बोया जा रहा था। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर सोशलिस्ट विचारधारा की नई राह पर चल पड़े थे। इसी बीच 1955 में
खनिज से भरपूर साउथ बिहार झारखंड बनाने की मांग भी उठी, लेकिन तब तक कमेटी ने इसे खारिज कर दिया। 1967 आते आते एक बड़ा राजनीतिक भूकंप आया। पटना के बीएन कॉलेज के छात्र को पुलिस फायरिंग में एक छात्र की जान चली गई। इससे पूरे राज्य में गुस्सा भड़क गया। छात्रों के तत्कालीन नेता महामाया प्रसाद सिन्हा ने कांग्रेस छोड़ दी और जन क्रांति दल का गठन किया। 1967 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत से पीछे रह गई। तभी विपक्ष के सभी विचारधाराओं ने मिलकर देश का पहला गठबंधन का प्रयोग किया, संयुक्त विधायक दल। महामाया प्रसाद की मुख्यमंत्री बनने पर लेकिन अलग अलग विचारधाराओं के कई सरकार सिर्फ 9 महीने में ही गिर गए। इसके बाद बिहार की राजनीति का वो दौर देखा जिससे राजनीतिक अस्थिरता का चरम कहा जा सकता है। यहाँ हमारी कहानी में 2 मुख्य किरदारों की एंट्री होती है। पहला सतीश प्रसाद सिंह और दूसरा बीपी मंडल। जातिगत खिंचातान और राजनीतिक दांवपेच के चलते सतीश सिंह सिर्फ 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, जो बिहार के इतिहास में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे और वो पहले पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री थे। इसके तुरंत बाद बीपी मंडल ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन दंगों और राजनीतिक उठापटक के चलते उनकी सरकार भी महज 50 दिनों में ही गिर जाती है। सोचिए, कुछ ही दिनों के अंदर 4 मुख्यमंत्री देख लिए गए थे। रिसोर्स पॉलिटिक्स, चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग जैसी कुप्रथाओं का शुरुआत हुआ, जिससे राजनीति में क्रिमिनल्स के लिए रास्ते खोल दिए गए। 1970 के दशक की शुरुआत में देश और बिहार के हालात बदतर हो चुके थे। भूखमरी, बेरोजगारी और सामाजिक शोषण चरम पर था। बिहार के कई इलाकों में दलित महिलाओं के साथ धोला प्रथा जैसी घिनौनी कुप्रथाएं चली आ रही थी, जिससे समाज के निचले तबके में भयंकर आक्रोश था।